Assalamualaikum viewers, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ लिस्ट शेयर करूंगा। ये लिस्ट सिविल 3D में वर्किंग करती है। अगर आपके पास कोई लाइन है, पॉली लाइन है, 3D पॉली लाइन है, ठीक है, तो ये उस पे पॉइंट क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो ये मेरी स्क्रीन पे, पीसी स्क्रीन पे आप लोग एक ड्राइंग देख रहे हैं। तो इनमें इसमें काफ़ी सारा लाइन वर्क है। ठीक है, तो मैं चंद एक आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये कैसे वर्क करती है। ठीक है, एक ये ड्राइंग है मेरे पास और एक मैंने ऐसे ही सिंपल जो है ये फीचर लाइन है। ओके, ये मेरे पास 3D पॉली लाइन है और ये मेरे पास सिंपल पॉली लाइन है। ठीक है, तो मैं लिस्ट पर दिखाता हूँ आप लोगों को। ये दो लिस्ट हैं। ठीक है, मैंने इनको लोड किया है। एक की कमांड ट्रिपल डी है और एक की कमांड ट्रिपल एम है। मैं इनको क्लोज करता हूँ। तो पहले मैं दिखाता हूँ आप लोगों को इसी फाइल पे कि ये कैसे वर्क करती है। तो मैं फर्स्ट लोड करता हूँ, फर्स्ट वाली जो है। ओके, यहाँ से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैं वन बाय वन तीनों पे अप्लाई करके दिखाता हूँ आप लोगों को। इस पे इसको मैंने सिलेक्ट किया है और राइट क्लिक करें या इंटर प्रेस कर दें तो यहाँ पे आ रहा है नंबर ऑफ डिवीजन। तो नंबर ऑफ डिवीजन इसमें क्या काम करेगा? अगर हम देखें इस लाइन को तो इसमें 4 वर्टेक्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, सपोज ये हमारी 2 किलोमीटर की लाइन है, फीचर लाइन है या पॉली लाइन है या 3D पॉली लाइन है, और इसमें हमारे पास वर्टेक्स कम ही दिए हैं। ठीक है, जबकि हमें किसी स्पेसिफाइड इंटरवल पे इस पे पॉइंट रिक्वायर्ड है। ठीक है, या हमने इसको एक रैंडम नंबर के हिसाब से लेना है। सपोज ये 4 पॉइंट है, हमें 4 की जगह 8 पॉइंट या 7 पॉइंट या कुछ ऐसे चाहिए, तो हम इसके अंदर जो है पॉइंट वो इंटरपोलेट कर देंगे उसमें। तो मैं दोनों लिस्ट बारी बारी यूज़ करता हूँ, आप लोग देखिए कि ये कैसे वर्क करती है। तो अभी नंबर ऑफ डिवीजन पूछे जा रहे हैं मुझसे। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका ये स्टार्ट और एक एंड पॉइंट है। तो अभी इसके अंदर हमें कितने पॉइंट चाहिए, ये लिस्ट भी यही वर्किंग करेगी। ठीक है, इसके ऑलरेडी 1 और 2 ही हैं, एक स्टार्ट और एक एंड, और ये दरमियान में जो है वो 2 ही पॉइंट है। तो हमें स्टार्ट और एंड के दरमियान में सपोज ज़्यादा पॉइंट चाहिए ताकि हमारा जो ग्रेड है हमें स्मूथ ग्रेड मिल जाए। तो यही वर्किंग जो है ये लिस्ट करती है। तो मैं यहाँ पे इसको 8 डिवीजन देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मुझे पूछा जा रहा है कि जो पॉइंट क्रिएट होंगी उनकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, ये पॉइंट ग्रुप है। ठीक है, और ये पॉइंट है, तो इनमें क्या चेंज आता है अभी हम देखेंगे। तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बाय डिफ़ॉल्ट दे देता हूँ ए। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अभी पॉइंट टू पॉइंट हमारे जो है 10-10 हमने दिए थे, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 8। ओके, तो जो भी हमने इंटरवल दिया है उसके हिसाब से हमारे पॉइंट जो है वो इसमें इंटरपोलेट हो गए। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारे इसमें आ गए। ओके, अभी हम इसको चेक करते हैं। फिर मैं कमांड प्रेस करता हूँ, स्पेस बार प्रेस किया मैंने। अभी मुझे इनके इंटरवल के एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स में 3-3 पॉइंट चाहिए। तो मैं 3 प्रेस करता हूँ और इसको मैं बी का कमांड देता हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने इसको 3 दिया है, तो अभी इसने ये जो दोनों हैं इनके दरमियान में 2 पॉइंट क्रिएट किए। मतलब एक उसने स्टार्टिंग को लिया है और फिर 2 और 3 कर दिया है। अगर आपको इसके दरमियान में 3 चाहिए तो हमें इसमें नंबर 4 इंटर करना होगा। मैं इसको अंडू करता हूँ। ओके, फिर मैं स्पेस बार प्रेस करता हूँ, ट्रिपल डी। ओके, ओके, स्पेस बार प्रेस करता हूँ, 4 करता हूँ। ओके, और इसको मैं बी का डिस्क्रिप्शन देता हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे 3 पॉइंट इसमें वर्टेक्स टू वर्टेक्स 3 पॉइंट ड्रा हो गए। ये हमारी फीचर लाइन थी, ये हमारी 3D पॉली लाइन है और ये सिर्फ पॉली लाइन है। तो अभी मैं पॉली लाइन पे भी इसको ट्राई करता हूँ। ओके,
अभी इसके वर्टेक्स पास पास में है, ठीक है, तो मैं इसको 2 ही पॉइंट देता हूँ और यहाँ पे इसके सेंटर में वर्टेक्स वर्टेक्स एक एक पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। तो मैं इसको 2 एंट्री करता हूँ और इसको मैं सी का नाम देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं वर्टेक्स टू वर्टेक्स के दरम्यान एक एक पॉइंट हमारा इंटरपोलेट हो गया है। ठीक है, अगर अभी हम इसकी प्रॉपर्टी में देखें, ठीक है, तो प्रॉपर्टी में वही पॉइंट नज़र आएंगे जो हमारे फीचर लाइन में थे या 3D पॉली लाइन में थे। ठीक है, अभी इसके पॉइंट डिलीट हो गए, मैं इसको दोबारा करता हूँ, डी डी डी, ओके। और अभी इसके वर्टेक्स टू वर्टेक्स मुझे जो है इसके 4 4 पॉइंट चाहिए या 5 5, तो मैं इसको 6 प्रेस करता हूँ, ओके, और इसको मैं ए का डिस्क्रिप्शन देता हूँ। तो आप लोग देखेंगे 5 5 पॉइंट हमारे वर्टेक्स टू वर्टेक्स यहाँ पे ऐड हो गए। अगर मैं इस फीचर लाइन को सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ तो इसमें जो है हमारे 4 ही वर्टेक्स हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स का भी हमें ये फ़ायदा है कि हम लोग इनको एक्सपोर्ट करके अपने साइट पे जो भी मार्किंग वगैरह है वो इजीली ग्रेड वाइज जो है एक स्मूथ ग्रेड जो है इसमें वो पॉइंट टू पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो इनको हम एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं वो हम ऑलरेडी बहुत दफ़ा देख चुके हैं। ये पॉइंट ग्रुप है, आपने इस पर राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट पॉइंट करना है और अपनी फाइल यहाँ से सेव करनी है और उसको नेक्स्ट आपने यूज कर लेना है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम अपनी ड्राइंग में दूसरी तरह कैसे देख सकते हैं, दूसरी जो लिस्ट है वो भी मैं इन्हीं लाइन पे एक दफ़ा आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, कि वो कैसे वर्क करती है, फिर हम लोग ड्राइंग में उसको देखेंगे। ठीक है, अभी मैं दूसरी लिस्ट जो उसकी कमांड है ट्रिपल एम है, ओके। अभी मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया है, अभी मुझे पूछा जा रहा है इंक्रीमेंट फॉर पॉइंट टू बी सेट, पॉइंट टू पॉइंट इंक्रीमेंट कितना चाहिए, तो मुझे 10 मीटर चाहिए। तो मैं इसमें एंट्री करता हूँ और इसको फिर मैं ए का ही नाम देता हूँ। पहला ग्रुप जो है वो हमारा अभी ख़त्म हो गया है, मैंने अंडू किया है और मैं इसको एंट्री करता हूँ। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे आपके जो भी पॉइंट हैं, मैंने इंटरवल बहुत कम दिया है इसलिए वो पॉइंट बहुत ज़्यादा आ गए हैं इसमें। ठीक है, अभी सेम कमांड को मैं नेक्स्ट पे यूज करता हूँ, ओके। यहाँ पे मैं इसमें इंटरवल अगर 30 रखता हूँ, ठीक है, और इसको मैं बी का नाम देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट हमारे जो है उसी इंटरवल के साथ जो है वो आ गए। अभी हमारे पास ये लाइन है। ठीक है, मैं फिर एक दफ़ा कमांड एक्टिव करता हूँ, स्पेस बार प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको 50 का इंटरवल दे देता हूँ, ओके, और इसको मैं सी का नाम दे देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये इंटरवल हमारा उस हिसाब से जो है पॉइंट टू पॉइंट आ गया है। अगर हम इसको चेक करें तो ये ऑलमोस्ट वेरीफाई होना चाहिए, ओके। तो आप लोग देख सकते हैं ये 50 का दिया था हमने इंटरवल, तो ये 50 आ रहा है इसमें, ओके। तो इन पॉइंट को बाद में हम एक्सपोर्ट करके अपने सेटिंग आउट के लिए यूज कर सकते हैं। इसी चीज़ को हम ड्राइंग में कैसे यूज कर सकते हैं वो हम इधर देखते हैं। ये मेरे पास काफ़ी सारे इंटरसेक्शन हैं इस ड्राइंग में, मैंने एक दो को जस्ट समझाने के लिए रखा है। ठीक है, अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट जो सिविल 3D में ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आपके पास 30 40 मीटर की कोई कर्व है, 20 मीटर की कर्व है और आपने उसमें 5 5 मीटर इंटरवल पे अपना लेवल लगाने हैं, ठीक है, तो वो आप कैसे लगा सकते हैं। अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट इसके पॉइंट लें इस कर्व के, जो बाय डिफ़ॉल्ट सिविल 3D में ऑप्शन होती है पॉइंट पॉइंट क्रिएशन टूल, और यहाँ पे आपने पॉइंट क्रिएशन टूल में सबको ऑटोमेटिक पे सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे ऑटोमेटिक पे जाना है और जैसे ही आप अपनी कर्व को या लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो इसके स्टार्ट और एंड में ही सिर्फ पॉइंट आता है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये लिस्प जो है, ये लिस्प से हमें ये फ़ायदा है कि हम इसके इंटरमीडिएट पॉइंट पे भी हम पॉइंट क्रिएट कर, सेंटर पे आपको पॉइंट चाहिए यस, तो हम सेंटर पे भी कर सकते हैं। तो मैं आपको ये यूज करके दिखाता हूँ। डी डी पहले मैंने प्रेस किया है और मैंने इन दोनों कर्व को सिलेक्ट किया है। अभी मुझे से पूछा जा रहा है डिवीजन, तो मुझे इनके सेंटर पे ही पॉइंट चाहिए, तो मैं इसको सिर्फ 2 डिवीजन देता हूँ, ओके, और मैं इसको एंट्री करता हूँ और इसको मैं ए का नाम देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, इसमें एक ही पॉइंट आया है। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा करता हूँ एम कमांड से, ओके, और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिंगल कर्व को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुझे इसका 1.5 मीटर इंटरवल पे चाहिए और इसको मैं बी का डिस्क्रिप्शन देता हूँ। तो ये इसमें बाय डिफ़ॉल्ट शायद कुछ एरर आ रहा है, मैं देखता हूँ इसको कि ये क्यों आ रहा है। इस पे एरर आया था हमारा इस कर्व में, ठीक है, तो इसमें मैं अप्लाई करता हूँ डी डी डी,
ओके, इस कर्व को मैंने सेलेक्ट किया। इसका स्टार्ट एंड और सेंटर का पॉइंट मुझे चाहिए, तो इसको मैं 2 डिवीजन देता हूँ। ओके, और इसको मैं डिस्क्रिप्शन देता हूँ 1 का। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इसके स्टार्ट में आ गया है, सेंटर में आ गया और एंड में आ गया है। इसी तरह हम दूसरी इस कर्व पे अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, और इसको भी मैं 2 डिवीजन का देता हूँ और इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं इसके एलिवेशन जो है वो इंटरपोलेट होके आ गए हैं। मैं इसका स्केल थोड़ा सा छोटा करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं आपका कर्व जितना भी लेंथी होगा आपको ये उतना ही एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपका सपोज कोई लाइन है, जैसे ये लाइन है, और आपको इसी लाइन में कुछ इंटरवल पे पॉइंट चाहिए, तो वो भी आप ले सकते हैं। मैं फिर कमांड एक्टिव करता हूँ। ओके, डी डी डी, या यहाँ पे मैं की कमांड देता हूँ। ओके, और मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, पॉली लाइन। ओके, और यहाँ पे मुझे जो इसका इंक्रीमेंट है वो मुझे इसका 10 मीटर पे इस पे पॉइंट क्रिएट करना है। ठीक है, और ये मेरा ग्रुप है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट क्रिएट हो गए। हम बड़े इजीली इनको एक्सपोर्ट करके अपना इसमें नेक्स्ट वर्किंग जो भी है मार्किंग वगैरह की वो कर सकते हैं। तो ये लाइन जो थी वो 2D थी, इसलिए इसमें एलिवेशन नहीं आया। मैं आपको जो इसका इंटरवल है वो चेक करा देता हूँ। 10 मीटर रखा था हमने, तो ये 10 मीटर आ रहा है। ठीक है, तो आपका कुछ भी है, सर्कल है, पॉली लाइन है, तो पॉली लाइन पे ये एप्लीकेबल है, और फीचर लाइन पे और 3D पॉली लाइन पे। सर्कल पे मैंने इसको ट्राई नहीं किया, आप लोग करके देख सकते हैं। अगर सर्कल है आपके पास तो आप उसको PE कमांड से पॉली लाइन में कन्वर्ट करके उस पर ये अप्लाई कर सकते हैं। आपका एलिवेशन अगर उसमें है, ठीक है, किसी भी चीज़ में आपका किसी भी लाइन में एलिवेशन है, तो एलिवेशन के हिसाब से ये इंटरपोलेट कर देगा। उसके बाद आप अपने इन पॉइंट को एक्सपोर्ट करके बाद में सेटिंग आउट के लिए आप इनकी मार्किंग वगैरह कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।